हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेंडल के वंशागत के नियम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंडल के वंशागत के नियम। इसमें लिखेंगे मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के बाद जो निष्कर्ष निकाला उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। इनके 3 नियम निम्नलिखित हैं। तो मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसमें लिखेंगे जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं और ना दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो बच्चों, अब हम आपको प्रभाविता के नियम का उदाहरण बताएंगे। तो उदाहरण में शुद्ध लंबा पौधा को कैपिटल टी और कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। शुद्ध बौना पौधा को स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में लंबा पौधा प्राप्त होता है। तो बच्चों, मैंने अभी परिभाषा में यही लिखा है, जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना के पौधे के बीच जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें एक लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें जो कैपिटल टी है और इसमें जो स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी है ये अपना लक्षण प्रकट कर रहा है और जो स्मॉल टी है ये अपना लक्षण प्रकट नहीं कर रहा है। तो हमने यही आपको बताया है कि दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं और ना दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसमें से जो कैपिटल टी है ये अपना लक्षण प्रकट करता है और जो स्मॉल टी है ये अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब हम यही लिखेंगे, जब शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी और कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे होंगे। तो बच्चों, मैंने उदाहरण में यही बताया कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है ये अपना लक्षण प्रकट करता है और जो स्मॉल टी है ये अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसमें लिखेंगे, जब प्रभाविता नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो अभी हमने प्रभाविता के नियम में आपको समझाया था कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसी काम क्या कराएंगे, स्वपरागण। क्या बच्चों कराएंगे इसका स्वपरागण। तो प्रथम पीढ़ी से
प्राप्त पौधों का क्या कराएंगे हम, स्वपरागण। जब इसका स्वपरागण कराते हैं तो इसमें शुद्ध लंबा पौधा 25% प्राप्त होते हैं, इसमें शुद्ध लंबे पौधे 25% प्राप्त होते हैं, और लंबा पौधा 50% प्राप्त होते हैं, और शुद्ध बौना पौधा 25% प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, हम अभी आपको स्वपरागण करके बताएंगे कि शुद्ध लंबा पौधा 25% और लंबा पौधा 50% और शुद्ध बौना पौधा 25% कैसे प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, अब हम आपको स्वपरागण करके दिखाते हैं। तो बच्चों, प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि कौन से पौधे प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, और कैपिटल टी स्मॉल टी इसका कराएंगे बच्चों हम स्वपरागण। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कैपिटल टी है, एक टी यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल, और इसमें से एक कैपिटल टी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से एक स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें से एक स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से एक कैपिटल टी इसके साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी और एक कैपिटल टी इसके साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब जो स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी इसके साथ मिल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी इसके साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी। कैपिटल टी बच्चों होते हैं शुद्ध लंबे पौधे। कैसे पौधे होते हैं, शुद्ध लंबे पौधे। हमने अभी जो चित्र बनाया है उसमें आपको बताया है कि जो कैपिटल टी होते हैं वो शुद्ध लंबे पौधे होते हैं, और एक कैपिटल टी ये कैसे पौधे होते हैं, लंबे पौधे होते हैं, लंबे पौधे होते हैं। और जो स्मॉल टी होते हैं ये बौने पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, बौने पौधे होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से स्वपरागण कराएंगे तो 25% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% लंबे पौधे प्राप्त होंगे, और बौने पौधे जो हैं ये आपको प्राप्त होंगे 25%। इस प्रकार से कराएंगे स्वपरागण। तो मैंने यही आपको बताया है कि जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी यानी कि लंबे पौधों का जब स्वपरागण कराया जाता है तो शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी 25% प्राप्त होंगे, और लंबा पौधा यानी कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी 50% होंगे, और शुद्ध बौना पौधा यानी कि स्मॉल टी 25% प्राप्त होंगे। अब हम ये लिखेंगे कि जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त पौधों का स्वपरागण कराया जाता है, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी F1 है, जो पौधे प्राप्त हुए हैं इसका क्या कराएंगे, स्वपरागण कराया जाता है, तो 25% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 50% लंबा पौधा प्राप्त होता है तथा 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो आप चित्र में देखिए कि शुद्ध लंबा पौधा 25%, लंबा पौधा 50%, शुद्ध बौना पौधा 25%, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है, यानी कि जिसका अनुपात कितना है, 1:2:1 होता है। तो बच्चों, ये है पृथक्करण का नियम और उसका उदाहरण। तो बच्चों, मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इसमें लिखेंगे जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच
संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। अब बच्चों इसका देखते हैं उदाहरण। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसको मानेंगे पीला गोल पौधा। स्मॉल आर कैपिटल वाई हरा झुर्रीदार पौधा। इसका जब संकरण कराएंगे तो एक कैपिटल आर, इसमें से एक कैपिटल आर और इसमें का एक स्मॉल आर, इसमें का एक कैपिटल वाई और इसमें का एक स्मॉल वाई। तो जब पीला गोल पौधा और हरा झुर्रीदार पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में पीले गोल पौधे प्राप्त होते हैं। जो पीले गोल पौधे प्राप्त होते हैं जब इसका स्वपरागण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? इसका स्वपरागण कराया जाता है तो 9 पीले गोल, 3 हरे गोल, 3 पीला झुर्रीदार और 1 हरा झुर्रीदार प्राप्त होता है। यानी कि बच्चों जब पीला गोल पौधा और हरा झुर्रीदार पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में पीले गोल पौधे प्राप्त होते हैं। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 में 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार और 1 हरा झुर्रीदार प्राप्त होता है। अब बच्चों हम ये लिखेंगे जब पीले गोल पौधे और हरा झुर्रीदार पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त सभी पौधे पीले गोल होंगे। यानी कि बच्चों जब पीला गोल पौधा और हरा झुर्रीदार पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पीले गोल पौधे होंगे। इसके आगे लिखेंगे जब इसका स्वपरागण कराया जाता है। यानी कि जो पीले गोल पौधा है इसका क्या कराया जाता है? स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 से प्राप्त पौधे 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 हरा गोल, चित्र में देखिए 3 पीला झुर्रीदार, यहाँ पर 3 पीला झुर्रीदार, 1 हरा झुर्रीदार प्राप्त होता है, 1 हरा झुर्रीदार प्राप्त होता है, जिसका अनुपात 9:3:3:1 होता है। तो बच्चों ये है स्वतंत्र अपयूहन का नियम जो हमने आपको उदाहरण सहित समझाया है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने मेंडल के तीनों नियम की परिभाषा और उसका उदाहरण विस्तार पूर्वक आपको समझाया है। बच्चों जिस प्रकार से हमने मेंडल के तीनों नियम को लिखा है और आपको समझाया है, ठीक इसी प्रकार अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।